जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 30 मार्च का प्रथम नवरात्र है और ये वासंतिक नवरात्र सभी के लिए खुशियां लेकर के आए। जगत जननी जगदम्बा की कृपा से सभी की मनोकामनाएं इस नवरात्र पूर्ण हो। इस नवरात्र में गायत्री साधना अद्भुत फल देती है। हजारों की संख्या में साधक गायत्री साधना से जुड़ रहे हैं और जुड़ना भी चाह रहे हैं और जुड़ना भी चाहिए। ये साधना इतनी अद्भुत है कि जन्म जन्मांतरों के पापों को धो डालती है। नवरात्र जैसा पर्व हो, नवरात्र जैसी पावन रात्रियां, दिन, तिथियां हों और उनमें गायत्री साधना हो तो बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। सारी चर्चा इस अंक में होगी। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 26 मार्च सन 2025 दिन बुधवार, संवत 2081, चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, तिथि अभी एकादशी की बेला है। सुबह के समय एकादशी द्वादशी का संयोजन है। नक्षत्र धनिष्ठा, राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूर्य उत्तर पूर्व दिशा। अब देखिएगा, एक समय में एक खास समय होता है किसी फसल के लिए। होता है ना कि भाई ये समय है गेहूं की फसल के लिए, ये समय है मकई की फसल के लिए। गर्मियाँ आती हैं तो खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज की भरमार हो जाती है, आम की भरमार हो जाती है। सर्दियाँ आती हैं तो उस प्रकार के फल आते हैं। तो एक फल का अपना एक विशेष समय होता है कि किस ऋतु में किस फल को पकेगा, किस फल का स्वाद सब लेंगे। तो ऐसे ही गायत्री साधना का एक विशेष समय। वैसे तो गायत्री साधना किसी भी समय की जाए, उसी समय ये अद्भुत फल देती है। गायत्री साधना कभी निष्फल नहीं होती, कभी गायत्री साधना के उल्टे परिणाम नहीं होते। आप कोई तंत्र मंत्र कर रहे हैं या कोई तंत्र की चीज़ कर रहे हैं तो उसमें खतरा, उल्टे परिणाम की आशंका रहती है, लेकिन गायत्री साधना में किसी भी प्रकार से किसी आशंका की कोई गुंजाइश नहीं होती है। और सबसे पहले मैं अपने उन सभी साधकों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, हजारों की संख्याओं में, जिन्होंने इस नवरात्रि में ये ठानी है कि हम जगत जननी जगदम्बा भगवती सावित्री और गायत्री की साधना करेंगे। सूर्य को प्रणाम करते हुए, सूर्य को मन में ध्याते हुए गायत्री साधना करें। और ऐसे ही सिंह के ऊपर भवानी विराजमान हैं, ये सावित्री शक्ति होती है। गायत्री की अनेकों शक्तियां हैं वैसे तो, लेकिन सावित्री और गायत्री ये मुख्य दो धाराएं हैं। इनसे जुड़ करके साधक अपना हर वर्ष कल्याण करते हैं। जन्मों जन्मांतरों से गायत्री साधना और सावित्री साधना चली आ रही है। इस बार 30 मार्च से गायत्री साधना प्रारंभ होगी, 9 दिवसीय रहेगी। अब इसमें कुछ शंकाएं थीं बहुत लोगों की कि जैसे कि इस बार एक नवरात्र कम है। कौन सी तारीख का? तृतीया तिथि का नवरात्र कम है। तो जो नवरात्र का पाठ होगा वो आप अपने हिसाब से करेंगे। सप्तमी तक 7 दिन तक नवरात्र का पाठ पूर्ण हो जाता है। नवरात्र के पाठ की विधि हम हर साल बहुत ही सहज, साधारण तरीके से बताते हैं, आप उसे कर लेना। हमारा नवरात्र विशेषांक आज आपको मिल जाएगा, उसे आप देख लेना। आज नहीं तो कल सुबह मिल जाएगा, उसमें सुनकर के पूर्ण नवरात्रि की तैयारी कर लेना। गायत्री और सावित्री हम दोनों साधनाएं एक साथ कर सकते हैं और इस बार ये संयोजन बड़ा अद्भुत है। सबसे पहले जो साधक गायत्री की साधना से जुड़े हैं, पहले वो गायत्री साधना कर लें। 27 माला गायत्री के लघु अनुष्ठान करने के लिए प्रतिदिन 9 दिन तक की जाती है। इसे कहते हैं गायत्री का लघु अनुष्ठान। 27 माला के हिसाब से 24,000 जप संख्या 9 दिन में हो जाती है और 10वें दिन हवन किया जाता है। अब आपको एक चीज़ और कह दें कि जैसे बहुत लोग साधकों ने अपने नाम लिखवाए हैं, तो उनका ये भी सोचना है कि गायत्री साधना हम करेंगे लेकिन नवरात्र तो पहले पूर्ण हो रहा है। आप नवरात्र की पूजन कर लें, नवरात्र का कन्या पूजन सब कुछ कर लें, तो गायत्री साधना दिन के हिसाब से चलेगी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ऐसे चलते चलते 30 मार्च से प्रारंभ होकर के 7 अप्रैल तक ये गायत्री साधना पूरे 9 दिन की रहेगी और 10वें दिन 8 अप्रैल को इसका यज्ञ होगा। अब गायत्री साधना के अनेकों चमत्कार हैं, विलक्षण चमत्कार हैं। गायत्री साधना जब भी साधक मन से करता है
और बहुत सुंदर भाव बांध करके करता है, तो गायत्री साधना करते 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 ही व्यक्ति के मन में, कितना भी व्यक्ति का अशांत मन क्यों ना हो, व्यक्ति के मन में शांति व्याप्त होने लगती है, व्यक्ति के मन में शांति का उदय होने लगता। और गायत्री साधना जन्म जन्मांतरों के पापों को नष्ट करती है। उधर प्रारब्ध के पाप नष्ट होते हैं, इधर मन में शांति का उदय होता है, ओज तेज की प्राप्ति होती है, और जैसे ही ये सारे कार्य होते हैं साधक की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं, साधक निर्मल मन से हो जाता। अब देखो, बहुत लोग ऐसे हैं जिनके मन में बड़ी उठक पटक रहती है, चिंतन रहता है, अनेकों प्रकार की योजनाएं रहती हैं, अनेकों प्रकार की आकांक्षाएं रहती हैं, अनेकों प्रकार के उनके सवाल होते हैं, अनेकों प्रकार के उनकी मन में पीड़ाएं उत्कंठाएं हो सकती हैं। लेकिन गायत्री साधनाएं इस प्रकार के समस्त जवार भाटे को शांत कर देती है। आप जिन्होंने गायत्री साधना अब तक ना की हो, आप हमारे कहने से इस बार गायत्री साधना करके देखें। हम मानते हैं 27 माला एक नए साधक के लिए बहुत होती हैं। 27 माला प्रतिदिन करने के लिए आपको 3 घंटे चाहिए करीब करीब, लेकिन आप इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, आधा भाग सुबह, आधा भाग शाम के समय। क्या करें, अब जैसे अब आपको दुर्गा सप्तशती भी पढ़ना होगा, तो जैसे आपने सुबह आप गायत्री के लिए 15 माला कर लें, 27 माला टोटल चाहिए। सुबह आपने 15 माला गायत्री की कर ली, और उसके साथ साथ जो दुर्गा जी का दुर्गा सप्तशती है, वो बहुत सरल तरीके से हम आपको बताते हैं। फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ हो गया। आरती आदि करने के उपरांत आप अपना उठ जाएं, दिन में चलते फिरते उठते बैठते गायत्री मंत्र और दुर्गा दुर्गा जपते रहें। संध्या के समय जो आपकी बची हुई 12 माला है, तो शाम के समय 12 माला गायत्री की पुनः कर लें, और गायत्री शाम को जो है सूर्य छिपने से 1 घंटे पहले से लेकर के 1 घंटे बाद तक की जाती है। 12 माला बची हैं, 1-1.25 घंटे में आपकी हो जाएंगी। और देखो बेटा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता। नवरात्र जैसे पावन जो तिथियां हैं, ये 6 महीने बाद मिलती हैं। वैसे तो 4 नवरात्र होते हैं, लेकिन मुख्य तो 2 ही हैं हमारे, शारदीय और ये वासंतिक चैत्रीय नवरात्र। तो आप ध्यान रखें, थोड़ी सी हिम्मत करो, थोड़ी सी मेहनत करो, आपके बहुत काम आएगी। मुझे कोई ऐसा स्वार्थ नहीं बेटे, बस इतना स्वार्थ है कि आप मुझसे बहुत लंबे समय से जुड़े हैं, और बस किसी भी तरीके से आपका कल्याण हो, बस मेरा तो इतना ही स्वार्थ है। और जगत जननी जगदम्बा भगवती गायत्री सावित्री की चरण शरण आपको प्राप्त हो सके। जन्म जन्मांतर तक हम सब लोग भगवती के चरणों में ऐसे ही बैठ कर के उपासना साधना करते रहें, बस इतना मैं चाहता हूँ। और अब इसमें कैसे कैसे गायत्री साधना करनी है, कैसे ध्यान करना है, वो सारी की सारी बातें PDF फाइल आपको भेजना प्रारंभ हो चुका है। जिनके पास नहीं आया है धैर्य रखें, बहुत जल्द सबके पास PDF फाइल आ जाएगा। उन्हीं के पास ये PDF फाइल भेजा जा रहा है जिनका नाम रजिस्टर्ड है। आपने 10 लोगों को जोड़ा है। साधना से जो साधक जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ता है, उतना ही उस व्यक्ति का हित होता है, उतना ही उस व्यक्ति को लाभ मिलता है। भगवान के रास्ते पर जो जिसको चला दे, भगवान से जिसको जो जोड़ दे, भगवान अति प्रसन्न होते हैं। इसलिए ध्यान रखना, स्वयं भी गायत्री साधना से लाभ लें, औरों को भी ये कामधेनु का दूध प्रदान करें, अर्थात औरों को भी इस गायत्री साधना से जोड़ने का प्रयास करें। आपके पास PDF फाइल पहुंच गई है, आप उन्हें PDF फाइल दें। रही बात गायत्री साधना में दीक्षित होना, गायत्री साधना में गुरु का अधिकार प्राप्त करना, परम पूज्य गुरुदेव की सभी भक्तों के ऊपर, सभी शिष्यों के ऊपर कृपा है। आप गुरुदेव का ध्यान करके अपना गायत्री मंत्र प्रारंभ करें। महिलाएं गायत्री मंत्र करें, पुरुष गायत्री मंत्र करें, इसके बारे में हम सब बता चुके हैं। गायत्री मंत्र को महिलाएं पुरुष सभी कर सकते हैं, ऐसी कोई बंदिश नहीं है, ऐसी कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से गायत्री मंत्र करना है इस बार। और जो साधक रह गए हैं, जिन्होंने अब तक अपना नामांकन ना कराया हो, और आप इस 30 मार्च से होने वाली दिव्य गायत्री साधना से जुड़ना चाहते हो, तो बेटा सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 6 बजे के बीच अपना नाम रजिस्टर्ड करा दीजिएगा। एक पहल कीजिए, हिम्मत मारिए। कई बार हम बीच में ही डर जाते हैं, अरे कौन 27 माला करेगा, कौन 2 घंटे बैठेगा। सारी ज़िंदगी न जाने कितने घंटों की निकल गई, सारी ज़िंदगी न जाने कितने सेकंडों की निकल गई, पता ही नहीं लगा। तो बेटे ये 2-2.5 घंटे भी निकल जाएंगे, आप चिंता मत करें, बस अपने आप को भगवती से जोड़ने का प्रयास करें।
अनुपम लाभ की प्राप्ति होगी, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और आपको एक विशेष प्रकार की ऑरा आपके मुखमंडल पे देखने को मिलेगी। आपका शरीर आपको फूल जैसा हल्का महसूस होता नजर आएगा। आइए, समय हो चला है आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं जगत जननी भगवती जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् चूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, अनेकों प्रकार की साधनाएं हैं, अनेकों प्रकार के मंत्र हैं, अनेकों प्रकार के स्तोत्र हैं, लेकिन हमने अपने जीवन में जो गायत्री मंत्र का अद्भुत चमत्कार देखा है और दुर्गा सप्तशती का जो हमने अद्भुत चमत्कार देखा है, हमने तो बहुत देखा है। इसीलिए इस बार कंबाइन साधना हो रही है, गायत्री और सावित्री। इधर गायत्री साधना, उसके साथ साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ। और नवरात्र अपने आप में पावन पवित्र होते हैं। हर घर में लहसुन प्याज तक का ध्यान रखा जाता है, सारी सावधानियां रखी जाती हैं। तो क्यों ना, जब सब कुछ शुद्ध है तो इस शुद्ध समय में एक अच्छी साधना करने का आप लोग भी प्रयास करें। चलिएगा, जिन्होंने नाम नंबर ना लिखवाया हो, लिखवाने का प्रयास जरूर करें। इस साधना से जरूर जुड़ें, सभी के लिए साधना निःशुल्क है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।